हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास में एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स में समुच्चय पाठ का पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके पहले इसका हम एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको दिए थे। हम आशा करते हैं उस वीडियो को आप समझ के इस एक्सरसाइज को लगा भी चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग नहीं लगा पाए इस बात को समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये एकदम मौखिक, तो थोड़ा सा बुक लेके बैठे बेटर होगा। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो हम आपको समुच्चय के बारे में क्या बताए थे? ऐसा संग्रह जो परिभाषित हो, हर व्यक्ति उस संग्रह को जब बनावे तो एक ही जैसा बने, तभी वह संग्रह समुच्चय कहलाएगा। तो जैसे पहला संग्रह ये बोला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले से जनवरी होगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होगा। जनवरी, जून और जुलाई, ये शायद कोई भी बनाएगा, यही ठीक नाम देगा, जनवरी, जून और जुलाई। अगर ऐसा होता कि कोई स्टूडेंट बना रहा है कुछ अलग नाम दे, कोई स्टूडेंट बना रहा है कोई अलग नाम देता है, तो फिर वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो फिर ये आप बोल देंगे, यहाँ ऐसे लिख के यहाँ लिख देंगे समुच्चय है, ये समुच्चय है। और कह रहा है कि आप क्वेश्चन देखें, उसमें कह रहा है इसका औचित्य बताइए, तो आप बोलोगे क्योंकि यह संग्रह परिभाषित है। परिभाषित बने हर व्यक्ति एक जैसे ही बनाएंगे। ओके, चलिए दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। शायद किसी व्यक्ति से पूछा जाए भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कीजिए, तो वो अपने पसंद के 10 लेखक लिख सकते हैं। कोई दूसरा इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है उनका पसंद कोई दूसरा हो, क्योंकि प्रतिभाशाली शब्द ये डिफाइन नहीं है किस मैटर के किस मुद्दे पर प्रतिभाशाली अध्ययन करना है, यहाँ कुछ बताया नहीं गया, तो यह समुच्चय नहीं होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि ये परिभाषित संग्रह नहीं है। ऐसे 3, 4, 5 ऐसे सब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखे नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किस स्तर पर डिफाइन किया गया है, ये कुछ बताया नहीं गया। हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होगा, कोई व्यक्ति अलग कष्ट का बताएगा, कोई सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कोई किसी और को बता सकते हैं। ये परिभाषित तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। चौथे में क्या है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में रजिस्टर बना हुआ है, उसमें कितने बालकों का एडमिशन है ऑलरेडी परिभाषित है। कोई भी कलेक्शन करेगा उस रजिस्टर से ही कलेक्शन होगा। और हमको लगता है कि कोई व्यक्ति नाम नोट कर रहा है तो वही नाम नोट करेगा, ये नाम नोट करेंगे तो यही नाम नोट करेंगे, तो वो कलेक्शन कभी डिफर नहीं करेगा, वो सेम एक जैसे होगा। तो ये परिभाषित संग्रह होगा, इसलिए वह समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई भी बोलेगा तो ये बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 99 तक बोलेंगे, तो ये तो वेल डिफाइंड है, तो फिर ये संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। फिर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह अगला है। तो प्रेमचंद कौन कौन उपन्यास लिखे, उनकी जीवनी पढ़िए, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ। हर व्यक्ति कोई भी लिस्ट बनाएगा तो उसी से बनाएंगे, तो एक ही जैसा संग्रह होगा, इसलिए वह संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन कौन है? वेल डिफाइंड है, 2, 4, 6, 8 ऐसे बनाते जाइए, ये संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय एक्सरसाइज 1.1 में जितने क्वेश्चन आए हैं वेल यहाँ प्रिंटेड है पहले से ही, कोई बनाएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह बनाएगा, ये परिभाषित होगा, इसलिए यह संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। फिर अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। लास्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक। अब खतरनाक, किसी को सांप खतरनाक होगा, किसी के लिए शेर खतरनाक होगा, कोई काकरोच से ही डरता है तो काकरोच से ही उसके लिए खतरनाक होगा। तो फिर क्या है? अपना अपना है किससे खतरनाक हम किसको मान रहे हैं, तो हर कोई शेर को खतरनाक बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा, इसलिए ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसे सबका संग्रह अलग अलग आएगा, इसलिए यह संग्रह क्या होगा? परिभाषित नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरह से आप अपने कॉपी में इस बातों को नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट आपके सामने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपके सामने 6 क्वेश्चन लिए गए हैं, इनके बीच में गैप है, एक खाली स्थान में ये भरना है। इसे क्या पढ़ते हैं? अवयव है, एलिमेंट, और ये नॉट एलिमेंट। जैसे मतलब ये है, जैसे 5 ए में देख सकते हैं 5 इस ए में है कि नहीं है,
दिख रहा है, इसलिए एलिमेंट है, ये भरना होगा। 8 इसमें है नहीं है, तो फिर 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ E। इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे हम कि 5 इज एलिमेंट ऑफ E। पढ़ेंगे 5 अवयव है E का, ऐसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ E। 8 अवयव नहीं है E का। अब बोलो 0 इसमें है नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट एलिमेंट। ये 4 ए में है नहीं है, है तो आप बोलोगे एलिमेंट है। 2 भी है यहाँ एलिमेंट। 10 इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ E। ऐसे फिलअप करना, बिल्कुल आसान। ये हमको लगता है कि बहुत ही सिंपल ये चैप्टर ही समझे, बहुत आसान है। थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम है, ये सैद्धांतिक है, तार्किक है। इसमें डिफिनेशन आप समझते हैं तभी कुछ कर पाएंगे। तो बच्चों इसमें इस एक्सरसाइज से बेटर ये होगा, आप हर एक एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन का वीडियो देंगे, उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को आप पूरा विस्तार से देखें। हम ये नहीं कर रहे हैं आप एक्सरसाइज देखिए आपकी मर्जी, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को आप वीडियो रोकें मत, उसको भगाना मत, उसको आराम से पूरे पार्ट को आप देखेंगे, हर डिफिनेशन आपको क्लियर होगा। ओके, नोट कीजिए इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बुक में आप देख भी लें, बुक में क्या होता है। लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये सारे समुच्चय आपको नियम या निर्माण विधि में लिखे गए हैं, इसको रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या है, उनके सभी अवयवों को आपको दर्शाना है। तो बच्चों पहले ए का आंसर हम देते हैं आपका क्या होगा। यक्ष एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये -3 से बड़ी संख्या है, पूर्णांक क्यों, पूर्णांक, और 7 से छोटे, ये हो गया। ये पहले का जवाब, क्या आपका आंसर है। सेकंड का आंसर क्या होगा, इसका नाम बी लिखते हैं। बी, यक्ष एक संख्या है जो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, बस इतनी होगी। और ऐसे ही 3 का जवाब लिखते हैं आप। 3 में सी नाम देते हो। यक्ष 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंक वाली संख्या 10 से शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, जैसे मान लो 10 है, 11 है, 12, ऐसे ये 99 तक चलेगा। इसमें ऐसे अंकों को लिखना है जिनके दोनों अंकों को जोड़े हैं तो वह कितना हो, 8 हो। जैसे 1 0 जोड़ोगे तो 1 होगा, 1 1 2 होगा, 2 1 3, तो हमको लगता है 17 जो होगा, 7 1 8 होगा। तो पहली संख्या क्या होगा, 17। उसके बाद 26 आप गिनती हैं देख सकते हैं। उसके बाद 35, उसके बाद 44, उसके बाद 53 होगा, 5 3 8, उसके बाद 62 होगा, 62, 6 2 8, उसके बाद 71 होगा, 7 1 8, उसके बाद 80 भी होगा, 8 80 होगा, तो 8 0 8 होगा। 80 के बाद 81 82 83 जाते हैं तो उनको जोड़ेंगे तो 8 से अधिक होगा, इतना ही होगा। इसके बाद क्या है, चौथा आपका हो गया यक्ष एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। भाजक मीन्स 60 किन से कटेगा उसको हम लिस्ट बनाते हैं। 60 1 से तो सब कटता है, 1 की बात छोड़ो। 2 से कटेगा, बिल्कुल। 3 से भी कटेगा। 4 5 6 सबसे कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 12 से कटेगा, 13 14 15 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, और इसके बाद शायद सीधे 30 से। अब इसमें आप ढूंढ लीजिए कौन संख्याएं अभाज्य संख्याएं। आपको एक अभाज्य संख्या बताना है, तो चौथे का जवाब जो आपका मिलेगा, चौथा डी से प्रकट कर रहे हैं। डी ऐसी अभाज्य संख्या, तो 2 3 फिर 5, इधर कोई अभाज्य नहीं है, तो 2 3 5 ये हो गया आपका। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 5 ई से प्रकट कर रहे हैं। ई क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें कौन कौन अक्षर आए बच्चों, एक चीज ध्यान देंगे, किसी भी अक्षर को आप रिपीट नहीं करेंगे, और ऑर्डर की बात नहीं, किसी क्रम में। तो डी आ गया, काम, आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर
यान, वो दोबारा लिख चुके हैं, अपने लिखेंगे यान, ई नहीं लिखेंगे, अरे कोई आप देख लेंगे कोई रिपीट हो रहा था, आप हटा देंगे उसको, ई, फिर टी, यहाँ पर टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, और वाई, वाई कोई छूट रहा है उसको आप हटा लेंगे, उसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है। ऐसे आप मैटर समझो क्या करना है, इनके सभी अक्षरों को यहाँ नोट करना है, किसी अक्षर को रिपीट नहीं करना है और कोई अक्षर छूटे नहीं, बस मैटर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 को यफ से नोट किया गया है, काम यही करना है आपको। इसके सभी यहाँ लिखा हुआ है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसमें कौन कौन अक्षर आ रहे हैं, बी, फिर यहाँ ई, डबल टी है तो यहाँ टी लिखना है, टी, और यहाँ ई लिख चुके हैं, फिर आर लिख जाओ, आर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी समुच्चय आपको रोस्टर विधि में लिखे गए हैं। आप ये पूछा गया इसको निर्माण विधि में लिखिए, नियम या गुण विधि से लिखना है। तो बच्चों इसके अवयवों पर आप विशेष नजर रखना है, तो क्या है 3, 6, 9, 12, ये हमको लगता है 3 का पहाड़ा तो चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसको हम कैसे प्रकट करें, हम ऐसे लिखते हैं यक्ष सच रहे, यक्ष इक्वल अगर हम 3n लिखते हैं, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 4 5 6 सभी है, तो ये सब रखते हो, सपोज दैट 1 रखे तो 3 गुणे 1 3 हो गया, 2 रखे तो 3 गुणे 2 6 आ गया, 3 रखोगे तो 9 आएगा, लेकिन 4 5 6 सब रखेंगे तो 12 तक ही है। तो इस यान के बारे में कोई फाउंडेशन दीजिए, ये तो बता दिए नेचुरल नंबर, लेकिन 1 से बराबर है या 1 से बड़ा, लेकिन 4 तक ही होगा, 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर ही होगा। तो ऐसे लिख देते हैं, इसमें सारी बातें छिप गई, इसका प्रसार करोगे तो ये मिलेगा। इसको आप क्या लिखोगे, यक्ष सच है, ये 2 4 8 फिर 16, ये क्या करता है 2 पर घातांक है, 2 पर 1 घात कितना आता है 1 2, 2 पर 2 घात लगाओगे तो 4, 2 पे 3 घात लगाओगे तो, जैसे हम लिखते हैं यक्ष इक्वल 2 पर पावर n, 2 के पावर n। अब n क्या है, लेकिन n नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या इस सभी नेचुरल से काम चलेगा, आप पढ़ते जाओ तो कहां तक जा रहे हैं, 1 रखो तो 2 आ गया, ये 2 रखो तो 4 होगा, 3 8 होगा, 4 हमको लगता 5 तक ही होगा। तो ऐसे लिखता है लेस आर इक्वल 5, 1 लेस आर इक्वल n लेस आर इक्वल 5, 1 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 से छोटा या 1 के बराबर भी, इतना हो गया। अब इसमें आप 5 25 125 और 625, ये क्या है, ये हमको लगता है 5 टू द पावर 5 पे 1, यानी यक्ष इक्वल 5 टू द पावर n लिखना है, तो n मीन्स 1 रखते हैं तो 5 होगा, 2 रखते हैं तो 25 होगा, 3 रखोगे तो 125, 4 रखोगे 625। इस तरह से शर्त क्या होगा यहाँ, 1 लेस आर इक्वल n लेस आर इक्वल 1 2 3 4 तक जाए, 5 टू द पावर 4 करते हैं तो 5 गुणे 5 25 और फिर 25 का गुणा 625 होगा। ये सब क्या है बच्चों, 2 4 6 8, ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। यक्ष क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं, या फिर आप बोल सकते हैं सम घन पूर्णांक बोल सकते हो, ऐसे नोट कर सकते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं। इसका निर्माण क्या होगा, ये क्या है, यक्ष सच दैट, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे लेकिन 100 तक ही है। तो यक्ष इक्वल हम लिखते हैं n स्क्वायर, तो n 1 रखो यहाँ, n क्या है नेचुरल नंबर है, 1 2 रखेंगे 4 आएगा, लेकिन 10 तक ही होगा। तो n के बारे में फाउंडेशन है दीजिए, लेस आर इक्वल 10 इक्वल भी होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर इधर भी इक्वल लगाएंगे 1 का भी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से इसको हम नियम निश्चय से या निर्माण निश्चय से लिख सकते हैं, इसको नोट करेंगे आप। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे कुल मिलाकर लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या पूछा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। आपको रोस्टर से लिखना है,
तो पहला क्या है, यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक देख जाओ। तो इन सभी अंकों को आप सूचीबद्ध कर दिए। सेकंड नंबर, यक्ष एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अगर हम संख्या रेखा पर आते हैं तो संख्या रेखा मान लो यहाँ 0, यहाँ लिखते हो -1, यहाँ लिखते हो 1, 2, 3, 4, ये 5। इसको आप खोजो पहले, -12 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा 0 और -1 के बीच में -12। 9/2 मीन्स 4.5 का मतलब यहाँ 9/2 होगा। इसके बीच में कौन कौन से पूर्णांकों की बात की, तो 0, 1, 2, 3, 4 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 0, 1, 2, 3 and 4। इसमें क्या है, सूचीबद्ध करना है। यक्ष एक पूर्णांक है जिसके वर्ग 4 से छोटे हैं या बराबर है। तो पूर्णांक तो आपके ये 0, 1, 2, 3, 4 -1 सब है। तो इधर देखते हैं -2 तक आओ। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। आपको इक्वल भी चाहिए या छोटा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से छोटा ही होगा। 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर है। लेकिन 3 जाओगे तो 3 का स्क्वायर 4 से बड़ा होगा। बस यहाँ तक होगा। डी में क्या है, यक्ष सच दैट यक्ष लाइव शब्द का एक अक्षर, जिनके अक्षरों का समुच्चय बना यल, ओ, वाई, ए एंड यल, तो यहाँ लिख ही चुके हैं, इतना बनाएंगे। इसमें 5 और 6 भी ऐसे मौखिक हम पढ़ दे रहे हैं। 5 में से बोल रहा है ई, एक सेट ई है आपका, यहां बना दे रहे हैं ई 5 नंबर ऐसे दे रहा है कि पढ़ते हैं हम। यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जो 31 दिन नहीं होते हैं। वो कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं? जनवरी में तो 31 होगा, तो आप लिखोगे या फरवरी। मार्च में भी 31 होगा, फिर लिखेंगे अप्रैल। मई में 31 होगा, फिर आप लिखो जून। ऐसे आप समझ रहे हैं, जुलाई में 31 होगा, अगस्त में भी 31 होगा, फिर सितंबर लिखोगे, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं लिखेंगे, फिर नवंबर। यहाँ सितंबर और सितंबर और नवंबर, ओके। इतने महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं। फिर एक और है क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्या किया है उसी में देखा है। यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले कौन कौन से व्यंजन है, यानी कि ए, ये तो स्वर होगा, तो बी, सी, डी, ये तो स्वर होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, फिर जे, के, तो के से पहले ही आना। इस तरह से 5 नंबर 6 क्वेश्चन थे, पूरा हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन और उसको देख लीजिए। यहाँ लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर ऐसे मिलान करना, आपको ऐसे बोला है इसमें कौन किसके लिए उपयुक्त है ये लिखना आपको मिलाना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 सेट ऐसे सारणीय रूप से दिए गए और 4 सेट ऐसे निर्माण विधि में दिए गए। कौन किसका मैचिंग करना है, तो मैचिंग करते हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे तो तब वहां समझ पाएंगे। यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक संख्या किसे कहते हैं, जो 6 मतलब 6 किन संख्याओं से कटेगा, लेकिन अभाज्य ही देखना है। तो वैसे तो 6 तो इन सबसे भी कटेगा, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या 6 नहीं है, तो अभाज्य संख्या ये वाला है। तो ए से मैचिंग हो रहा है। 2 और 3 ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या और 6 के भाजक में है। वैसे 1 को भी आप अभाज्य की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वैसे में 6 बाधा है, 6 दिक्कत है। चलो, यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है, ये वाला है इसका। देखो विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्ष एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। केवल नेचुरल नंबर की बात किया, 6 की भाजक, 6 कटे उनसे, तो इन सबसे 6 कटेगा, इसका मैचिंग ये होगा। और यक्ष क्या है, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसका मैचिंग ये होगा। बस ऐसे मिलान होगी। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी आपका पूरा हुआ। बच्चों ऐसे 2 वीडियो में हम एक्सरसाइज, एक वीडियो आपको दिया एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और ये सोल्यूशन, और इसको नोट कीजिए आप।